अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ स्पेशल मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने 2 किलो मटन को धोकर अच्छी तरह से साफ़ करके प्रेशर में डाल लिया है। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 दरमियाने साइज़ के प्याज जो मैंने बारीक स्लाइस में काट लिए हैं, और साथ ही मैंने इसमें 3 बड़ी इलायचियाँ ली हैं जो मैंने थोड़ी सी कूट ली हैं, ताकि गोश्त की स्मेल को अच्छी तरह से ख़त्म कर दें। और साथ मैंने 1.5 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच खुश्क कूटा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच मैंने कूटा हुआ ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच हल्दी। ये मैं सारे मसाले इसमें शामिल कर दूँगी। बाकी जो मैं इसमें मसाले डालूँगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। 1 गिलास पानी डालकर मैं इसको 15 मिनट के लिए स्टीम पर लगा दूँगी। ये मैंने स्टीम से उतार ली है। ये देखिए हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी जिसमें मैं 1 कप घी डालकर गरम कर लूँगी। ये हमारा घी गरम हो गया है। अब मैं सारा गोश्त इसमें डालकर गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। अब मैं इसमें आधा चाय का चम्मच कूटी हुई काली मिर्च डालूँगी, और साथ ही इसमें मैं आधा चाय का चम्मच क्रश सुरख मिर्च वो डाल दूँगी। और अब मैं इसमें 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे, जो उसको मैंने बारीक काट लिया था, वो डालकर थोड़ी देर पकाऊंगी। फिर मैं इसको ढक दूँगी ताकि हमारे जो टमाटर हम इसमें डाले हैं वो अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं। अब मैं इसके थोड़ी देर भुनाई करूँगी ताकि जो टमाटरों का टेस्ट है वो हमारी कढ़ाई में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। अब मैं इसमें 1 प्याली दही की वो शामिल कर दूँगी। अब हम इसकी इस वक्त तक भुनाई करेंगे जब तक ये दही का पानी खुश्क हो जाए और हमारा जो घी है वो कढ़ाई के ऊपर आना शुरू हो जाए। हमारी कढ़ाई के ऊपर घी आना शुरू हो गया है। अब इसमें 1 चाय का चम्मच गरम मसाला डाल दूँगी। ये ज़बरदस्त से हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। अब मैं इसमें अदरक और सब्ज़ मिर्चें गार्निश कर दूँगी। मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और साथ में मैंने 1 सब्ज़ मिर्च ली थी जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त सी मटन कढ़ाई तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।